हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे भाषा बोली पे आधारित प्रश्न या उसकी व्याख्या के बारे में विस्तार रूप से पढ़ा गया था। आज उसी के आगे हम लोग हिंदी कौन कौन सी बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं उसी के आधार पे आज हम लोग पढ़ेंगे। के आगे हिंदी की बोलियां तथा उनके क्षेत्र, हिंदी की बोलियां तथा उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन सी बोली, कौन बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। उसी पे आइए पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे हिंदी की बोलियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्र। हिंदी की बोलियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्र बोली लिखेंगे। पहले हेडिंग डालिए अवधि। अवधि डैश करके लिखिए। अवधि कहाँ कहाँ पे बोली जाती, किस किस क्षेत्र पे, उसके बारे में डिटेल लिखेंगे। तो अवधि डैश करके लिखिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। सबसे पहले प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, जौनपुर। जौनपुर का पश्चिमी क्षेत्र, जौनपुर पूरा नहीं, जौनपुर का पश्चिमी क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे या अगली बोली लिखेंगे ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस क्षेत्र में, किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए लिखिए उसके पहले। ब्रज भाषा सबसे पहले मथुरा में ही बोली जाती है, तो पहले लिखिए मथुरा, फिर अलीगढ़, कामा आगरा, कामा एटा, कामा बदायूं, कामा मैनपुरी, कामा गुड़गांव, कामा भरतपुर, कामा करौली। करौली लिख लिए होंगे। अब फिर बोली लिखेंगे खड़ी बोली। तीसरी बोली लिखेंगे खड़ी बोली। डैश करके लिखिए। खड़ी बोली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है उसके बारे में लिखेंगे। पहला लिखेंगे गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर। एक बार मिलाएंगे। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर। अगली हेडिंग लिखेंगे हरियाणवी। हरियाणवी बोली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है उसके बारे में लिखेंगे। पंजाब, कामा दिल्ली का देहाती क्षेत्र, दिल्ली का देहाती क्षेत्र, रोहतक, करनाल, पटियाला, हरियाणा। लिख लिए होंगे। लिख लिए हो तो उसके आगे हेडिंग डालेंगे बुंदेली बोली। मतलब बुंदेली बोली कहाँ पे बोली जाती है। लिखिए बुंदेली में जालौन, झांसी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, सागर, दतिया, सागर, दतिया, ओरछा, होशंगाबाद, ओरछा, होशंगाबाद, उरई। अगली हेडिंग लिखेंगे कन्नौजी बोली। 6 नंबर पे कौन सी आ जाएगी हेडिंग, कन्नौजी बोली। कन्नौजी में लिखेंगे सबसे पहले कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत और कानपुर। एक बार फिर से मिलाएंगे कन्नौजी, फर्रुखाबाद, देहरा, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर। अगली हेडिंग लिखेंगे बघेली। बघेली में लिखिए डैश करके रीवा, सतना, मैहर, जबलपुर, शहडोल, नागौद। अगली हेडिंग लिखेंगे छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है देखिए रामपुर, बिलासपुर, नंदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर। अगली हेडिंग लिखेंगे मारवाड़ी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़। अगली हेडिंग लिखेंगे जयपुरी सिर्फ 2 जगहों पे बोली जाती है। डैश करके लिखिए जयपुर और अजमेर। जयपुर, अजमेर।
इसके आगे लिखेंगे मालवी बोली, हेडिंग डालिए मालवी। ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, चलिए डैश करके लिखिए, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल लिख लिए हो तो अगली हेडिंग डालेंगे गढ़वाली। गढ़वाली, गढ़वाली में लिखेंगे उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, चमोली, बिहारी, श्रीनगर। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, चमोली, बिहारी, श्रीनगर। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे कुमाऊनी। आप लोग डाले होंगे हेडिंग कुमाऊनी। कुमाऊनी बोली कहां पे बोली जाती है, डैश करके लिखिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, रानीखेत, पिथौरागढ़। अगली हेडिंग डालेंगे भोजपुरी। भोजपुरी भाषा कहां कहां पे बोली जाती है, लिखेंगे डैश करके, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, चंपारण, शाहाबाद, सारण। सारण कहां पे है, बिहार में है। सारण कहां है, बिहार में है। अब भोजपुरी के बाद एक नोट लिख लीजिए कि भोजपुरी भाषा भारत के अलावा बाहर देशों में भी बोली जाती है। वो कौन कौन से देश है जहां भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, नोट डाल के लिखिए, भारत के बाहर भोजपुरी बोली मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गयाना, त्रिनिदाद, त्रिनिदाद का लिखा है, त्रिनिदाद देशों में बोली जाती है। त्रिनिदाद देशों में बोली जाती है। चलिए अब उसके आगे हेडिंग डालेंगे मगही। 15 नंबर पे कौन सी बोली आएगी, मगही। मगही डैश करके लिखिए, पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर। काम कौन से हैं, पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर लिख लिए हो तो अगली हेडिंग डालेंगे मैथिली। मैथिली बोली कहां कहां पे बोली जाती है, डैश करके लिखिए, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्विया, मुजफ्फरपुर, पूर्विया। और 17वें नंबर की और लास्ट बोली लिखेंगे दक्षिणी। दक्षिणी कहां कहां बोली जाती है, डैश करके लिखिए, हैदराबाद, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड। हैदराबाद, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड। ये हो गई हमारी बोलियां और उनसे कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब उसी के आगे अगली हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान। भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान हेडिंग डाल लिए हो तो पॉइंट वाइज लिखिए, मैं बोल रहा हूं। ये पहला पॉइंट लिखेंगे, उसी में भारतीय संविधान में हिंदी को, भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे अब, सरकारी कामकाज की भाषा को, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, किसी भी देश या राष्ट्र के द्वारा अधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। देश या राष्ट्र की भाषा अधिक बोली जाने वाली उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे अब, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, हिंदी दिवस मनाने की परंपरा 14 सितंबर 1953 से आरंभ हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस
10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, राजभाषा हिंदी का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची एवं भाग 17 जबकि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत की सहायक राजभाषा अंग्रेजी है। जबकि उत्तर प्रदेश की सहायक राजभाषा उर्दू है। अगला पॉइंट लिखेंगे, 7 जून 1955 को पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया। जिसमें कुल 21 सदस्य थे। जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर कर रहे थे। जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर ने की थी। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में की गई। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, संविधान सभा में हिंदी का प्रस्ताव सबसे पहले गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारतीय संविधान में राजभाषा पर हुए मतदान हिंदुस्तानी को 77 वोट मिले तथा हिंदी को 78 मत मिले। 78 वोट मिले, जिसके कारण हिंदी को राजभाषा कहा गया। आगे नोट करेंगे। अगला पॉइंट, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी की एकमात्र बोली मैथिली को सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, भारतीय संविधान में भाषा को लेकर अब तक 3 बार संशोधन हुए। भारतीय संविधान में भाषा को लेकर अब तक 3 बार संशोधन हुए। अगला पॉइंट लिखेंगे, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला पॉइंट आगे लिखेंगे,
92वां संविधान संशोधन 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 3 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में मिलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, केंद्र सरकार अब तक 6 भारतीय शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया। 6 शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया। 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं लिख लीजिए। पहला लिखिए तेलुगु, दूसरा लिखिए मलयालम, तीसरा लिखिए कन्नड़, चौथा लिखिए उड़िया, पांचवा लिखिए तमिल और छठवा लिखिए संस्कृत। लिख लिए हो तो अगला पॉइंट लिखेंगे अब, भारत में सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है। भारत में सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी है। अगला पॉइंट लिखेंगे, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जबकि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि है। चलिए आगे लिखेंगे, अनुच्छेद 343A। अनुच्छेद 343A हेडिंग डालेंगे। चलिए डैश करके लिखिए उसमें, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। उसी में आगे लिखिए, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगी। अंतरराष्ट्रीय रूप होगी। आगे एक हेडिंग डालिए, नोट डाल के डैश करके लिखिए, संविधान में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कहीं भी प्रयोग नहीं है। संविधान में हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा के रूप में कहीं भी प्रयोग नहीं है। अगली हेडिंग डालेंगे, अनुच्छेद 343B। अनुच्छेद 343B, बी फॉर बॉय। चलिए लिखिए उसमें, संविधान के आरंभ से 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अगली हेडिंग डालेंगे, अनुच्छेद 343C। अनुच्छेद 343C। चलिए लिखिए डैश करके, अगर संसद चाहे 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने के बारे में निर्णय ले सकती है। जारी रखने के बारे में निर्णय ले सकती है। यहां तक लिख लिए होंगे तो अगली हेडिंग डालेंगे, अनुच्छेद 344, आर्टिकल 344। लिखिए डैश करके, राष्ट्रपति राजभाषा आयोग गठित करके जो राजकार्य में हिंदी भाषा के अधिकाधिक
अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सीमित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। सीमित करने के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। अगली हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 किसी डैश करके लिखिए किसी राज्य का विधानमंडल प्रांतीय राजभाषा के रूप में प्राप्त की किसी भाषा या हिंदी को अंगीकार या स्वीकार कर सकेगा। अगला लिखेंगे 346 डैश करके लिखिए संघ और राज्य तथा दो राज्यों की बीच की भाषा 15 वर्ष हिंदी तो होगी परंतु दो या अधिक राज्य आपसी रजामंदी से हिंदी को पहले अपना सकेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे अनुच्छेद 347 डैश करिए लिखिए राज्य के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। अगली हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 348 या अनुच्छेद 348 डैश करके लिखिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी किंतु उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति की आज्ञा से हिंदी या अन्य भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा परंतु अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा। अगली हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 349। चलिए लिखिए डैश करके भाषा से संबंधित कुछ विशेष प्रक्रिया। अगली हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद 350 आर्टिकल 350 लिखिए व्यथा मतलब पीड़ा। व्यथा को क्या कहते हैं? व्यथा को दूसरा नाम होता है पीड़ा। देखिए व्यथा निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध। अगली हेडिंग लिखेंगे अनुच्छेद 351 डैश करके लिखिए हिंदी भाषा के विकास के लिए या प्रसार के लिए निर्देश। आगे लिखेंगे अगली हेडिंग डालेंगे भाग 5 अनुच्छेद 120 फर्स्ट। कैसे लिखेंगे? भाग 5 अनुच्छेद 120 फर्स्ट डैश करके लिखिए संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। अगली हेडिंग डालेंगे अगली हेडिंग डालिए भाग 5 अनुच्छेद 120 का 2 डैश करके लिखेंगे
15 वर्ष पश्चात अंग्रेजी हट जाएगी, 15 वर्ष बाद अंग्रेजी हट जाएगी, किंतु 1963 के राजभाषा विधेयक द्वारा यह अवधि अनिश्चित काल तक कर दी गई है। यह अवधि अनिश्चित काल तक कर दी गई है। अगली हेडिंग डालेंगे भाग 6 कामा अनुच्छेद 210 डैश करके लिखिए। राज्यों के विधानमंडलों में राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। इसी में आगे लिखेंगे, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि में विस्तार कर सकता है। ये तो हमारे अनुच्छेद हो गए। अब उसी के नीचे पॉइंट वाइज लिख लीजिए, 2-4 पॉइंट और हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, डॉक्टर गिरियर्सन ऐसे लिखेंगे, गिरियर्सन ऐसे लिखा जाएगा। डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। पहला लिखिए, पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली है? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी डैश मारवाड़ी। दूसरा लिखेंगे, उत्तर पूर्वी राजस्थानी डैश करके लिखेंगे। इसमें कौन सी बोली जाएगी? मेवाती। तीसरे नंबर पे लिखिए, मध्यवर्ती या पूर्वी राजस्थानी डैश करके लिखिए। ढूढ़ाड़ी या हड़ौती। ढूढ़ाड़ी कैसे लिखेंगे? ढूढ़ाड़ी या हड़ौती देख के लिख लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। अगली हेडिंग डालेंगे, अगला नंबर लिखेंगे, चौथा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इसमें कौन सी बोली रहेगी? डैश करके लिखिए, मालवी। पांचवें नंबर पे लिखेंगे, राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी डैश करके लिखिए, निमाड़ी। चलिए मित्रों, 22 भाषा आप लिखेंगे। 22 भाषा कौन कौन सी हैं आप लोग लिखेंगे। 4-4 करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा तुरंत इसी क्लास में। जैसे 4 करके, डोगरी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। डोगरी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम। तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली। असमिया, बोडो, मणिपुर, संथाली। मैथिली, संस्कृत, नेपाली, सिंधी। गुजराती और कश्मीरी। और लास्ट पॉइंट है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती की लिपि देवनागरी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए ट्रिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।